हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, इस प्रकार के जो स्वेटर हैं हमारे कवर्ड में रखे रहते हैं, जिनके फैशन आउट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो हम किसी को ऐसे स्वेटर देते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, किसी को देते हैं तो अच्छी चीज़ देनी चाहिए, बेकार चीज़ कभी नहीं देनी चाहिए। तो मैं इस प्रकार की चीज़ किसी को नहीं देती हूँ, अपने घर में रखती हूँ, उनका रीयूज करती हूँ। तो आज मैं आपको इतना अच्छा रीयूज करके दिखाऊंगी। देखिए, ये स्वेटर बहुत ही अच्छे रहते हैं, इनका हम घर में किसी भी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 महीने की ठंड ऐसी आती है जिसमें हम पुराने से पुराने कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किस तरह से हम इनका रीयूज कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो स्वेटर होते हैं, जेंट्स वाले स्वेटर होते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और इनका ना फुल साइज होता है। तो इनका आप कुछ भी बना सकते हो घर पे। तो देखिए, आज मैं इसका एक छोटा सा आइडिया आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो ये जो है लॉन्ग स्वेटर है और इसकी फुल स्लीव्स हैं, और आज मैं इसका इस तरह से प्रयोग करने वाली हूँ कि आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। तो ये देखिए, मैंने बड़ी सुई ली है। बड़ी सुई से हम जब काम करते हैं ना, अच्छा होता है। और ये वुलन वाले जो चीज़ होती है उसे हम सिलाई करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सिलाई हो जाती है, छोटी सुई से इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए, मैंने स्वेटर को उल्टा कर लिया है। तो जहाँ से इसकी बाजू हैं, बिना कटिंग के ही हम इसका रीयूज कर सकते हैं, और फिर आप इसे बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, हमें बस एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है, और ये इसके जो मोटे होते हैं, मोटे से लेके हमें इस तरह से सीधी सिलाई लगानी होती है। नीचे इसका जो आकार है बिल्कुल ठीक है, हमें कहीं भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी आउटलाइनिंग भी कर सकते हो और सीधी सीधी जैसे लाइन ड्रॉ करके भी सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने तो इस तरह से ही लगा दिया है। इस तरह से सीधी सीधी मुड्ढे से मुड्ढे तक हमें ये सिलाई लगानी है। और देखिए, जैसे ऊन से हम सिलाई करते हैं तो सिलाई बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें ऊन से मोटे मोटे टाँके लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। अगर हमारी सुई बारीक होती है तो उससे सिलाई नहीं होती है। और इस तरह से लीजिए और देखिए, और इसमें फिनिशिंग लाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऊन इतनी मोटी खुद होती है, और ऊन से जब हम सिलाई करते हैं तो फिनिशिंग अपने आप ही आ जाती है। और जैसे आप घर का भी स्वेटर बनाते हो, उसकी सिलाई भी हाथ से इस तरह से ही की जाती है। तो ये देखिए, हमने एक सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, और इस तरह से ही लगाते हैं, सीधे सीधे टाँके वाली सिलाई हम लगा लेते हैं। तो इसे हम बाद में उधेड़ भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे, सिर्फ एक गांठ लगाकर आप इसे धागे को यहीं छोड़ देना। अगर आप इसे ज़रूरत ना हो तो कट कर सकते हो, और ज़रूरत हो तो नहीं कट करोगे, आप यहीं छोड़ सकते हो। इस तरह से हमने ये सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। ये ऊन मैंने यहीं छोड़ दिया है, फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये सीधा करना है। और जो इसकी जो अंदर वाला जो पार्ट था, गले और स्लिप्स को हम अंदर ही ले लेंगे। ये देखिए, इसकी जो फिनिशिंग आई है इस तरह से आई है, और सीधा करने के बाद कुछ ये इस तरह से लग रहा है। तो देखिए, कितना प्यारा लग रहा है। जो डिजाइन है वो भी इसमें आ गई है, और इसमें हम जैसे कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बहुत सुंदर भी लगेगी। आप इसका पिलो भी बना सकते हो। आपके घर में जैसे रुई हो तो आप इसमें भर के पिलो भी बना सकते हो। और जो आपके घर में पिलो हैं तो उनका भी आप देखिए किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। देखिए, पिलो जो होते हैं ना, उन पर ये कॉटन के जो कवर होते हैं ये बहुत ही ठंडे लगते हैं। तो इनकी जो स्लीव्स वगैरह है स्वेटर की, हमने अंदर की साइड में कर दी है और अच्छी तरह से सेट कर दी है। और ये पिलो लेंगे हम, इस तरह से पिलो के ऊपर हम इस स्वेटर को अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। इस तरह से देखिए, हमें फिक्स करना है। और फिर फिक्स करने के बाद में, और ये देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन लग रही थी, और जैसे हमने ये पिलो कवर ही खरीदा हो ऐसे लग रहा था। देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस तरह से फिर हम यहाँ से भी एक सिलाई लगा देंगे। तो ऊन से ही आपको सिलाई लगानी है। याद रखिए, जैसे आप धागे की सिलाई लगाते हो ना, तो वो धागे की जो सिलाई होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, और वो धागा मोटा नहीं होता, पतला होता है। तो ये ऊन जो होती है इसके लिए परफेक्ट होती है, और ये सिलाई काफ़ी मजबूत भी होती है। आप जब तक इसे नहीं निकालोगे वो नहीं निकलेगी, बहुत ही मजबूत होती है। जब आप इसे निकालना चाहते हो आप निकाल सकती हो, और इसे वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से ये वॉश भी हो जाते हैं। स्वेटर को ज़्यादातर हैंड वॉश ही करना चाहिए।
क्योंकि गर्म कपड़े को हम हाथ से धोते हैं तो उसकी जो आयु होती है लंबी हो जाती है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक वो स्वेटर चलता है। अगर हम मशीन वॉश करते हैं तो ये स्वेटर ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अधिकतर जो स्वेटर होते हैं उन्हें हाथ से ही वॉश करती हूँ। और ये देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है और आप कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत आसानी से ये सिलाई लग जाती है। सिर्फ हमें पिलो को अंदर की तरफ करना है और सिलाई लगाते चले जाना है। और जब हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है लास्ट में हमें एक गांठ लगानी है और ऊन के धागे को वहीं से कट कर देना है। तो हम जैसे एक गांठ लगा देंगे तो हमारी ये जो सिलाई हमने लगाई है ये निकलेगी नहीं। और आप जब तक इसे अपने हाथों से नहीं निकालोगे जब तक ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बहुत ही मजबूत हो जाती है। एक गांठ ही लगानी है आपको, ज़्यादा गांठ नहीं लगानी है। और ये देखिए हमारा गरम पिलो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा ठंड में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि हम जब कॉटन के पिलो कवर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इस प्रकार हम गरम पिलो कवर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। जो हमारे बेकार स्वेटर होते हैं आप उनसे इस तरह के पिलो कवर बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए। और इस प्रकार की जो बोतल होती हैं तो जैसे ही इनमें हम पानी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस तरह से हम इस तरह के जो कैप होते हैं तो इस कैप को इस तरह से लगा लीजिए। आप इससे ना सिकाई भी कर सकते हो, बहुत आसानी से सिकाई हो जाती है। जिसके पास वाटर हीटर नहीं होता वो इस तरह की बोतल से अच्छी तरह सिकाई कर सकते हैं। इस तरह का जो कैप होता है उसे आप लपेट के और सर्दियों में सिकाई कर सकते हैं, बहुत ही आराम मिलता है। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।